राम राम सरपंच जी, कैसे हैं? राम राम भाई, भगवान की कृपा है। और तुम्हारे क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया। शहर जा रहे हैं? हाँ, वो अगले हफ्ते मंदिर में भंडारा करवाना है ना, तो बस उसी के लिए शहर से तेल मसाले वगैरह लेने जा रहा हूँ। और तुम बताओ, सीता कैसी है? वो भी ठीक है सरपंच जी। अच्छा, चलो भाई, पहले ही बड़ी देर हो गई है, अब जल्दी से नाव बढ़ाओ। सामान लेने के अलावा 2-3 और काम है, वो भी निपटाने हैं। जी ठीक है। वैसे शाम को किस टाइम लेने आऊँ आपको? मैं तुम्हें फोन कर दूंगा आकाश। आकाश शंकरपुरवा नाम के गांव में अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उसका गांव 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ था। शंकरपुरवा एक छोटा सा गांव था, तो खास खरीदारी के लिए लोगों को नदी पार करके शहर जाना पड़ता था। आकाश उसी नदी में नाव चलाकर लोगों को नदी पार करवाता था और इसके बदले उसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना घर चलाता था। तब जाकर घर चलाने लायक पैसे कमा पाता था। आ गए? आज बड़ी देर कर दी। हाँ, वो सरपंच जी मिल गए थे, शहर गए थे ना, लेकिन लौटने में बड़ी देर हो गई उनको, तो बस उन्हीं के लिए रुकना पड़ा। अच्छा, वैसे शहर किसी काम से गए थे क्या? बता तो रहे थे कि मंदिर में कोई भंडारा करवाना है, बस उसी के लिए खरीदारी करनी है। अजीब लोग हैं, दिखावे के लिए इनके पास ढेरों रुपए हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से गरीबों का भला कर दे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर वही बात, अरे अपनी अपनी आस्था है सबकी। हाँ, तो मेरी भी अपनी सोच है। मेरा बस चले ना, तो मैं ये सारे मंदिर मस्जिद हटवा कर उनकी जगह गरीबों के लिए अस्पताल या स्कूल बनवा दूं। देखिए, हर चीज की अपनी जरूरत होती है। कोई आपके घर को स्कूल बना दे तो कैसा लगेगा आपको? अरे हम तो इंसान हैं, ये घर हमारी जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हारे भगवान इतने ही बड़े हैं तो उन्हें सबकी क्या जरूरत है? जरा समझाओ मुझे। अरे ये क्या बात हुई? माना कि भगवान को इन सब की जरूरत नहीं, पर उनके बहाने भंडारे में खाना तो गरीबों को भी मिलेगा ना। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अरे मदद करनी है तो खुलकर करो ना, ये भगवान का नाम लेकर ढोंग ढकोसले करने की क्या जरूरत है? ओहो, मुझे माफ करो, आपसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने भगवान जी के पास, उनकी पूजा करने। इतना कहकर सीता वहां से चली गई और आकाश भी चिढ़कर अपनी नाव की साफ सफाई में लग गया। असल में आकाश एक नास्तिक था, उसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जबकि उसकी पत्नी सीता भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आकाश को पूजा पाठ और उससे जुड़ी हर चीज से चिढ़ थी। उसे ये सब ढकोसला लगता था, इसीलिए उसने अपने घर के अंदर सीता के लाख कहने पर भी भगवान का मंदिर नहीं बनने दिया। हार मानकर सीता ने घर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर ली थी और हर रोज वहीं जाकर वो उनकी पूजा किया करती थी। आकाश दिल का बुरा नहीं था, मगर उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और इस मामले में वो किसी की बात नहीं सुनता था। फिर अगली सुबह, अरे आकाश भैया, घर में हो क्या? हाँ भाई, बस अभी आया। बोलो, नदी के किस तरफ जाना है? नहीं भैया, हम नदी पार करने नहीं आए, बल्कि चंदा लेने आए हैं। वो महादेव के मंदिर में भंडारा हो रहा है ना, तो भगवान शंकर की कृपा से इस बार बहुत विशाल भंडारा करने का सोचा है। आसपास के 2-3 गांव के लोग आने वाले हैं। गांव में हर किसी ने चंदा दिया है, बस आप ही रह गए हो। सीता पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वो जानती थी कि आकाश उन्हें भंडारे के नाम पर तो फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक बात बताओ भैया, अगर भगवान के नाम पर भंडारा कर रहे हो तो जाकर भगवान से क्यों नहीं मांग लेते चंदा? हमसे क्यों मांग रहे हो? और अगर हमसे मांग रहे हो तो फिर भगवान के नाम पर क्यों करा रहे हो भंडारा? ओहो, इससे तो बात करना ही बेकार है, नास्तिक कहीं का। चलो यहाँ से, ये कुछ नहीं देगा। वो लोग गुस्से में वहां से चले गए और आकाश उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। फिर आकाश जैसे ही अंदर गया तो सीता आकाश से नजरें चुराकर तुरंत बाहर निकली और दौड़कर उस आदमी के पीछे गई जो आकाश के घर चंदा लेने आया था। भैया, अब सुनो तो, अब आप शाम को आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। थोड़ी देर बाद आकाश खाना खाकर अपनी नाव लेकर चला गया और उसी शाम चंदे वाला फिर से आकाश के घर आया और फिर, लो भैया, ये हमारी तरफ से भंडारे के लिए। पर आकाश भैया ने तो। अरे उनकी छोड़ो, आप ये लेकर जाओ, और हाँ, मैं जरूर आऊंगी भंडारे का प्रसाद लेने। हाँ दीदी, कल सुबह पहले पूजा होगी और फिर दोपहर से लेकर भगवान ने चाहा तो अगले 2 दिनों तक खूब चलेगा भंडारा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ सबका भला करें। सीता के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने अपने घर का आधा राशन उस आदमी को भंडारे के लिए दे दिया था। उधर नदी पर आकाश लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद भी लोग तो नहीं आए, पर आसमान में काले बादल घिर आए। फिर कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि आकाश को अपनी नाव चलाकर एक पेड़ के नीचे आना पड़ा। आकाश ने अब तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा और फिर वही पानी गांव के अंदर घुसने लगा। आकाश समझ गया इस बार की बारिश कहर बरसाने वाली है। उसे सीता की चिंता हुई। वो फौरन अपनी नाव चलाकर अपने घर पहुंचा।
उसने देखा कि सीता घुटनों तक पानी में खड़ी थी। उसके हाथ में बस एक थैला था जिसमें कुछ पैसे और जरूरी चीजें थी। आकाश ने फौरन सीता को नाव में बिठाया और फिर कोई सुरक्षित जगह तलाशने लगा। तब सीता ने उससे कहा, पूरे गांव में महादेव के मंदिर से ऊंचा कुछ भी नहीं है। हम वहीं चलते हैं भगवान की शरण में, वही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ मतलब? आप कहाँ जाओगे? मैं अपनी नाव पर ही रहूंगा, यही मेरे हर सुख दुख के साथी है। आकाश कभी मंदिर के अंदर नहीं गया था और अब भी नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसने सीता को मंदिर के चबूतरे पर ही उतार दिया और खुद नाव में ही बैठा रहा। सीता उसे गुस्से में देखकर मंदिर के अंदर चली गई। फिर आकाश ने देखा कि गांव के ज्यादातर घर बाढ़ के पानी में आधे डूब चुके थे और बाढ़ का पानी मंदिर के चबूतरे तक भी पहुंचने लगा था। ये सीता भी ना फालतू की उम्मीदें पाले बैठी है। बस थोड़ी देर बाद मंदिर के अंदर भी पानी चला जाएगा, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। तभी अचानक आकाश को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो गांव के सरपंच थे जो मदद की गुहार लगा रहे थे। आकाश फौरन अपनी नाव लेकर उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि सरपंच छाती तक पानी में डूबे हुए थे और वो फिलहाल अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश ने जल्दी से उन सबको अपनी नाव में बिठाया और उन्हें भी मंदिर के चबूतरे पर छोड़ दिया और आखिर में थक हार कर मंदिर के बाहर अपनी नाव में ही लेट गया। मंदिर के अंदर सभी आकाश की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो ये देखकर भी हैरान थे कि आकाश बारिश में भीगने को तैयार था, लेकिन मंदिर के अंदर आने को तैयार नहीं था। ऐसे ही कई घंटे बीत गए, मगर मंदिर का चबूतरा अभी भी पानी से ऊपर ही था। फिर आकाश ने देखा कि मंदिर के अंदर से तो तेज धुआं निकल रहा है। ये देखकर आकाश घबरा गया। अरे क्या हुआ, अंदर आग लग गई क्या? अरे नहीं पगले, मंदिर के पीछे वाले आंगन में खाना बन रहा है सबके लिए। भोले शंकर की कृपा देखो कि भंडारे के लिए अब तक जो अनाज इकट्ठा किया था वो मंदिर के ही कमरे में रखा था। लकड़ियां, तेल वगैरह सब भीगने से बच गए। रुको, मैं तुम्हारे लिए भी खाना भिजवाता हूँ। सभी लोग मंदिर के अंदर आराम से खाना खा रहे थे। उन्हें खाते देखकर आकाश का पेट भी आवाजें करने लगा था, तो उसने इस बार कोई नखरा नहीं दिखाया और जब उसके लिए मंदिर से बना खाना लाया गया तो उसने चुपचाप खा लिया। फिर अगले 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। न बारिश रुकी और न ही मंदिर में चल रहा भंडारा। फिर जब बारिश रुकी और बाढ़ का पानी भी उतर गया तो मंदिर की चौखट देखकर आकाश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने देखा कि मंदिर जमीन से करीब 10 फीट ऊपर की तरफ उठ गया था। यही वो पल था जब आकाश को भगवान शिव की महिमा का ज्ञान हुआ। असल में उन्होंने इस भयंकर बारिश से अपने भक्तों की रक्षा की थी और उनका मंदिर सबका तारणहार बन गया था। आकाश फौरन अपनी नाव से उतरा और सीधा मंदिर के अंदर गया। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। उसे इस तरह से रोते देखकर हर कोई खुश था और सबसे ज्यादा खुशी तो सीता को हो रही थी, क्योंकि आखिरकार आकाश को वो बात समझ आ गई जो वो उसे जाने कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की दी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए दे दो। भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी।
ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी। यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है। बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चला जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज, जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं। मेरी एक सहायता करो, एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राज रानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। ममता राज रानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर राज रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राज रानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्र नाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राज रानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राज रानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राज रानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राज रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राज रानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राज रानी के